मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण बन जाए, आप पाषाण बन जाए, आप पाषाण बन जाए। मेरे प्रति आपका क्रोध उचित है देवी तुलसी। आपने जो भी किया उचित किया। मैंने जो व्यवहार आपके साथ किया उसके लिए मैं पाषाण बनने के ही योग्य हूं, किंतु मैंने जो भी किया वो नियति के विधान के अनुसार ही किया, क्योंकि नियति के चक्र से तो हम भी अछूते नहीं। नियति प्रभु, अब आप मुझे, इस पतिव्रता नारी को, जिसके दोष रहित जीवन को आपने दोषपूर्ण बना दिया, जिसके वरदान समान जीवन को आपने अभिशाप में बदल दिया, उसे आप नियति की दुहाई दे रहे हैं? ये कैसी नियति है प्रभु, जिसने शुभ को अशुभ बना दिया, मेरे अटूट प्रेम और स्नेह को भंग किया, मेरी निष्ठा पर आघात किया, और वो आघात आपके भक्त के प्राण का आघात बन गया। देवी तुलसी, मैंने जो किया मैं वो करने के लिए विवश था, क्योंकि यही एक मार्ग था जिससे शंखचूड़ के अधर्म, अनीति भरे राज्य को समाप्त किया जा सकता था। वो आपसे ही शक्तियां पाकर सुरक्षित था। देवी तुलसी, ना ही आपका पतिव्रत भंग हुआ है और ना ही शंखचूड़ की मृत्यु हुई है। आज यहाँ जो भी हुआ है उसका आरंभ तो गोलोक में हुआ था, सुदामा जी को राधा जी के श्राप से। तो मैं आपको भी श्राप देती हूँ। भूलोक में एक असुर बनकर आपका जन्म हो। भूलोक में एक असुर बनकर आपका जन्म हो। तुम्हारे प्रभु वही तो है तुम्हारे सामने, मुझे ही अपना प्रभु मान लो। तुलसी, तुमने मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण को कहीं देखा है? तुलसी, सुदामा, सुदामा। और जो दरिद्रता आज आपने अपने स्वभाव में दिखाई है, वो उससे भी अगले जन्म में आपके साथ रहेगी। महादेव ने शंखचूड़ को मृत्यु नहीं, सुदामा जी को इस जन्म से मुक्ति दी है। अब सुदामा जी अपने श्राप के दूसरे भाग दरिद्र ब्राह्मण का जन्म लेने तक गोलोक में प्रभु श्री परम कृष्ण के साथ रहने का सुख पा सकते हैं। भीतर बाहर से जो सुंदरता का सागर हो, जिसे बस निहारते जाने का ही मन करे। और जो इस फूलों की डलिया को सज्जित करने वाली है, उसके नेत्रों का तो बखान मैं क्या ही करूं। जैसे ओस की बूंदें सीप के भीतर मोती बनकर अपनी चंचलता का परिचय दे रही हो। अब स्मरण कीजिए, मैंने आपको क्या श्राप दिया था? इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं, अपितु एक असुर से होगा। और अब जब आप एक असुर की पत्नी होने का श्राप पूर्ण कर चुकी हैं, उसके प्रति निष्ठावान रही हैं, पतिव्रत धर्म निभाया है, तो अब समय आ गया है आपके वरदान के फलित होने का, आपका पावन तुलसी पौधे के रूप में जन्म लेने का। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ
जो पवित्रता आपके मन में बहती है और उसी का एक अंश गंडकी नदी के रूप में बहेगा और आप स्वयं पवित्रता का स्वरूप माना जाने वाला तुलसी पौधा बनेंगी जो घर के आंगन में पूजा जाएगा। वो पौधा जिसके कण कण में चमत्कारिक औषधियां होंगी। अब आप वो दिव्य पौधा बनेंगी जिसके होने से घर में अशुद्धियों का प्रवेश नहीं होता। और वो पौधा जो मेरी पूजा में मुझे सर्वाधिक प्रिय होगा और मेरी पूजा उस पौधे के पत्र के बिना अपूर्ण रहेगी। मैं कोई भी भोग आपके पत्र के बिना स्वीकार नहीं करूंगा। और वो पौधा जिसके पत्रों के सेवन से विसूचिका जैसी महामारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। वो पौधा जिसे मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिलेगा। मेरे पत्थर बनने के तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम रूप में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और पत्थर के रूप में मैं तुम्हारे अंश से बनी गंडकी नदी में जाऊंगा। अपने प्रत्येक जन्म में तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने का तप किया, तो अब उसका फल मिलने का भी समय आ गया है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मेरे शालिग्राम रूप में आपके तुलसी पौधे रूप से विवाह प्रत्येक ग्रह में ज्येष्ठान के दिन मनाया जाएगा। ओम जय नारायण हरि स्वामी। अब समय आ गया है देवी तुलसी कि आप अपने इस जीवन का त्याग कर पवित्र तुलसी पौधे और पवित्र गंडकी नदी के रूप में पुनः जन्म दें। कल्याण करे। ओम जय नारायण हरि। तुम दया के सागर, तुम रक्षक सबके स्वामी, तुम रक्षक सबके। हम मूर्ख अज्ञानी स्वामी तुम सबके। ओम जय नारायण हरि। सारे गरि 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 गम गरि गम, सारे गरि 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 गम गरि गम। परमात्मा सर्वेश्वर प्राणपति मेरे स्वामी, प्राणपति मेरे। अपने हस्त बढ़ाओ, आस में हूँ तेरे। ओम जय नारायण हरि। संसार में होने वाली प्रत्येक घटना किसी की इच्छा या प्रयत्न द्वारा निर्धारित नहीं होती, अपितु उसका निर्धारण व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर नियति द्वारा किया जाता है।